यहाँ पर देखिए दो समीकरणें दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। अब आपको इन दोनों समीकरणों का यूज करना है और a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये 3 अनुपात हैं, इनकी तुलना करनी है। और तुलना करने के बाद आपको ये बताना है कि ये जो दो समीकरणें हैं इन दो समीकरणों से दो ही रेखाएं बनेगी और वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है या फिर समपाती है या फिर समांतर है, ये सब बताना है। इनको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ax + by + c = 0। यहाँ पर देखिए x और y दो चर है, इसलिए हम इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब है कि इनकी सबसे बड़ी घात 1 है, x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है। तो ये होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की इस समीकरण से तुलना करनी है। तो x का गुणांक होता है a, y का गुणांक होता है b और तीसरे नंबर पर होता है c। यहाँ से हमारे पास समीकरण 1 से a1, b1, c1 आएंगे और समीकरण 2 से a2, b2, c2 आएंगे। तो यहाँ से a1 हो जाएगा 5, a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -4 और c1 हो जाएगा +8। आपको चिन्हों के साथ इन संख्याओं को लेना है। a2 हमारा आएगा समीकरण 2 से, a2 हो जाएगा x का गुणांक यानी कि 7 और b2 हो जाएगा y का गुणांक +6 और c2 हो जाएगा जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है -9। अब हमें इन मानों को कुछ इस तरह से लिखना है, a1/a2। अब दूसरे को लिखना है b1/b2। अब तीसरे को लिखना है c1/c2। a1 क्या है 5 बटा a2 क्या है 7, b1 -4 हो जाएगा, b2 हो जाएगा 6, c1 8 हो जाएगा और c2 हो जाएगा -9। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी माइनस का चिन्ह हो उसको हमें ऊपर की तरफ लेकर आना है। तो यहाँ पर तो प्लस का है नीचे की तरफ और यहाँ पर भी प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -8/9। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर नीचे संख्याएं लिखी हुई है इनका हमें लसाअ लेना है। 7, 6 और 9 का लसाअ लेना है। 7, 6, 9 2 से भाग करेंगे, 7 जुकातु आ जाएगा, 2 तिया 6, 9 भी जुकातु आएगा। अब 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। दोबारा फिर 3 से भाग करेंगे, 7 जुकातु यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 7 से भाग करेंगे तो हमारा लसाअ कितना आया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सते 126 हमारा लसाअ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, नीचे की तरफ सभी में 126 को लिखना है। अब देखिए हमें यहाँ पर 7 की गुणा कौन सी संख्या से की है कि 126 आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 7 को छोड़ देंगे और इन तीनों की गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 यानी कि हमने 18 की गुणा 7 से की है तो 126 आया हमारे पास। अब हमें ऊपर भी 18 से ही गुणा करनी है, 18 पंजे हो जाएगा 90। अब यहाँ पर भी 6 की गुणा हमने कौन सी संख्या से की है कि 126 आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 तिया 6 होता है, तो इसकी गुणा कर देंगे 7 तिया 21, 21 की गुणा ऊपर कर देंगे, 21 चौक हो जाएगा 84 माइनस का
अब 9 की गुणा हमने कौन सी संख्या से की है कि 126 आ जाए हमारे पास। इस 9 को छोड़ देंगे, 3 तिया 9 होता है, तो हमारे पास क्या बचता है 2 और 7, ये हो जाएगा 14। तो 14 की गुणा 8 से कर देंगे, 112 आ जाएगा, लेकिन माइनस का। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या किसके बराबर है और कौन सी संख्या बराबर नहीं है। तो इन तीनों को हम लाइन से लिख देंगे, 90/126 माइनस 84/126, ये हो जाएगा माइनस 112/126। अब देखिए, जो नीचे की संख्या वो तो हमने सेम कर ली थी पहले से ही, तो अब हमें ऊपर की संख्याओं को देखना है और पता करना है कि ये बराबर है या नहीं। यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, ये संख्या कौन सी थी, 90/126, ये थी A1/A2। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, ये संख्या कौन सी थी, B1/B2, B1/B2, और ये संख्या थी C1/C2। अब हमें इस कंडीशन को देख करके बताना होता है कि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी या फिर समांतर होगी या फिर समपाती होगी। तो यहाँ पर 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं, उनको आप यहाँ पर देख लीजिए। एक होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एक तो ये होता है, और एक होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारे पास होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। और तीसरी कंडीशन जो होती है हमारी, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन हो हमारे पास तो हम कहते हैं कि रेखाएं समांतर हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं किस तरह की होती है, अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कुछ इस तरह से काटती हुई चली जाए तो हम इसको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। समपाती रेखाएं कैसी होती है, अगर दो लाइनें, जैसे कि एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई, यानी कि लाइन के ऊपर अगर लाइन होती है तो हम कहते हैं कि वे दोनों लाइनें समपाती हैं। और समांतर लाइनें कैसी होती है, जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, यानी कि इसको हम चाहे आगे की तरफ लेकर जाओ या फिर पीछे की तरफ लेकर जाओ तो इनकी जो दूरी होती है वो बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम रेखाओं को समांतर कहते हैं। अब आपको प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये लाइनें हैं संगत है या असंगत। संगत का ये मतलब होता है कि दो लाइनें एक दूसरे पर निर्भर रहती है या नहीं। देखिए, यहाँ पर अगर हमें एक बिंदु चाहिए तो यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे पर निर्भर है। अगर ये आपस में प्रतिच्छेद करेगी तभी यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, यानी कि बिंदु मिलेगा, तो ये हो जाएगी संगत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर निर्भर है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो
एक पॉइंट ये होगा, एक ये, एक ये, एक ये, और यहाँ पर अनगिनत पॉइंट मिल जाएंगे। और ये तभी संभव है जब दो लाइनें एक दूसरे पर निर्भर हो। तो ये भी लाइनें क्या हो जाएगी, संगत। दो लाइनें समांतर है तो यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये हो जाएगी असंगत। अब जो प्रतिच्छेद रेखाएं है, इसका ये जो पॉइंट होता है ये अद्वितीय हल होता है, यानी कि अद्वितीय पॉइंट होता है। अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर रख दें तभी ऐसा संभव है कि जो इसका पॉइंट होगा वही इसका पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम इसको किसी और तरीके से बना दें तो उसका वो पॉइंट नहीं होगा जो पॉइंट इसका होगा, यानी कि ये एक अपने आप में अद्वितीय है। जैसा इसका पॉइंट है ऐसा किसी और का नहीं है। अब देखिए इसके कितने हल है, इसका एक हल है, एक हल, क्योंकि एक जगह ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर देखिए इसके कितने हल है, इसके हैं अनंत हल, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पॉइंट पॉइंट रखते जाए तो काफ़ी पॉइंट बन जाएंगे। तो हम कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि अनगिनत, अनंत। यहाँ पर देखिए कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं, मतलब कि ये लाइनें एक दूसरे को ना तो प्रतिच्छेद कर रही है और ना ही एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जा रही है जिससे हमें कोई पॉइंट मिले, यानी कि हल मिले। तो आपसे क्या तो ये पूछा जा सकता है कि इन अनुपातों का यूज करके बताइए कि ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है या समपाती है या फिर समांतर है। या फिर उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि ये लाइनें संगत है या असंगत है। या फिर उसके बाद ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इन लाइनों के कितने हल हैं। अगर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो उसका एक हल होगा, अगर समपाती रेखाएं हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अनंत। अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन आई है वो कौन सी कंडीशन है, ये वाली पहली कंडीशन का जो सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होगी और उसके बाद संगत भी होगी और इसका एक हल होगा।